सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज शॉपिंग। आपको कॉलेज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, बैंगलोर में कैसे क्लोथ्स लेकर आना है, जैकेट रिक्वायरमेंट है नहीं है, वेदर कैसा रहेगा उस हिसाब से कैसे कपड़े लाने चाहिए, और बैगेज कितना लाना चाहिए, मतलब वेट आपका मिनिमम 25 या 15 होना चाहिए अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पैक करनी पड़ेंगी जो ज़्यादा ज़रूरत है, जो यहाँ मिल रही हैं उनको पैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, आपके पहनने के कपड़े हो गए, बैग हो गए, किताबें चाहिए नहीं चाहिए, स्टेशनरी के सामान हो गए, और जितनी भी चीज़ें हैं रहने के लिए, यूटेंसिल्स हो गए आपके, और जितने भी खाने पीने का आइटम है लाने हैं नहीं लाने, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बने रहो और अभी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं कॉलेज में। सबसे पहला आता है आपका मोबाइल फ़ोन। तो अगर आपका 10-15 हज़ार का बजट है तो ठीक है, मोबाइल फ़ोन इतना ही लो, क्योंकि कभी कदार खो जाता है, कभी कदार टूट जाता है। और भाई बहुत बार होता है कि मोबाइल फ़ोन बर्थडे के टाइम पे ना टूट जाता है, क्योंकि बर्थडे बॉम्ब्स पड़ते हैं और पीछे मोबाइल फ़ोन होता है, तो भाई वो टूट जाता है। तो मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 20 हज़ार का मोबाइल ले लो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, अगर आपको मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा काम है, स्पेशली कैमरा, या उसमें आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, तब आप थोड़ा हाई लेवल पे जा सकते हो। दूसरा जो आपका आइटम आता है वो होता है आपका लैपटॉप। तो लैपटॉप एक बहुत पावरफुल मशीन होती है जिसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, जिसमें आप कोडिंग भी कर सकते हो। तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना, ताकि ये आपको 4 साल एक बढ़िया आउटपुट दे पाए। और पोर्टेबल होना चाहिए लैपटॉप। मैं जितना लैपटॉप प्रेफर करूँगा तो वो मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती है मेटेलिक बॉडी, और मेंटेन करना इजी रहता है, और लाइट वेट होना चाहिए, है ना। तो ये दो चीज़ें हो गई। ये दो चीज़ें तो वैसे सबको पता होती हैं। दूसरी जो तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, वो है माउस का। कई बार हम टच पैड पे काम करने की आदत होती है, बट माउस बहुत हेल्पफुल होता है। मेरे पास ये वाला लॉगिटेक का माउस है। दूसरी चीज़ हो गई आपके ईयरफोन्स, या आपके वायरलेस ईयरफोन्स या ब्लूटूथ वाले हेडसेट, ये बहुत काम आते हैं। और पांचवी चीज़ हो गई ट्रिमर। तो भाई ट्रिमर मेरे पास है फिलिप्स का। तो फिलिप्स का ये ट्रिमर है, बड़ा काम का है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिमर महंगे मिलते हैं, तो ट्रिमर लेकर आना, है ना। तो ये कुछ 5-6 आइटम। अब आ जाते हैं दूसरा आइटम पे, जो है हमारा स्टेशनरी का, कि भाई कॉलेज में आपको बुक्स रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो मैं फ्रैंकली बताऊं, हम कोई भी बुक यूज़ नहीं करते। मेरे पास ये 1 रजिस्टर है और ये 2 रजिस्टर है, और इन रजिस्टर्स में मैंने अपना फर्स्ट ईयर निकाल लिया, सेकेंड ईयर का भी नोट्स इसी में ही बन रहे हैं। तो भाई देख लो, एक मोटा सा रजिस्टर ले लेना और 1-2 पतले रजिस्टर ले लेना, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं बनेगा, वो बस नोट्स बनाने में होगा। क्योंकि बाकी हम नोट्स जो भी आपका कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, तो बुक्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सब पीडीएफ से काम होता है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रोफेसर आपको नोट्स की पीडीएफ दे देंगे, तो सब मोबाइल पे पीडीएफ आ जाती है। तो बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहते हैं तो आप सेकेंड हैंड बुक ले सकते हैं, फर्स्ट हैंड तो मत ही लीजिए, बहुत महंगी पड़ेगी। तो यही सब है। और दूसरी चीज़, एक मेरे पास छोटी सी ये कॉपी है बाईजूस की तरफ से। बाईजूस नहीं, मतलब मैंने खरीदी नहीं, मेरी बहन की है। तो इसमें मैं अपना डेली टास्क लिख लेता हूँ, क्या क्या हमारे टास्क हैं। तो एक छोटी सी ऐसी कॉपी या स्टिकी नोट्स लेकर आना, जिससे आप डेली अपने टास्क लिख सकें। जो चौथी चीज़ है वो है आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। वो बड़ा काम आता है, मुझे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़रूरत पड़ी थी, मैंने एंड में लिया था। बट साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा काम आता है, स्पेशली मैथ्स में। जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो ले लेना। यहाँ पे करीबन 1200 के आसपास का मिलता है। तो ये सारा सामान था हमारा स्टेशनरी का, पढ़ाई से रिलेटेड। और एक और चीज़, बैग। अब जो आप बैग लेने वाले हो, नाइकी, पूमा या एडिडास के लेना, वो बैग बहुत हल्के रहते हैं, पतले रहते हैं, और अच्छे भी लगते हैं। एक ऐसा सिंपल क्लासी बैग लेना जिसमें एक लोगो हो, उससे ज़्यादा कुछ ना हो, और एक वाटर बॉटल कैरी करने के लिए बस एक साइड में हो। इससे ज़्यादा कोई बैग में कोई ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये 2-3 किताबें बस जाती है मेरे बैग में, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और एक लैपटॉप, अगर आप चाहे वो लैपटॉप भी जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई ज़्यादा बड़ा बैग मत लेना। स्कूल बैग तो बिल्कुल भी मत ले लेना, पतला होना चाहिए बैग, क्योंकि कॉलेज में आ रहे हो यार, स्कूल नहीं आ रहे हो, तो पतला बैग होना चाहिए। आ जाते हैं कपड़ों के बारे में, जो हम सबको लाने हैं। तो कपड़े क्या क्या लाए भैया? तो अभी अगर मैं बताऊं, विंटर्स जैसे वहाँ पे नॉर्थ साइड में बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे आप जैकेट वैकेट पैक कर रहे होगे। तो मेरे ख्याल से जैकेट पैक करने की कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फालतू अपना लगेज का वेट बढ़ा रहे हो। 2-3 पतले स्वेटर ले लेना, स्वेट शर्ट ले लेना, जैसे ये टी शर्ट है, टी शर्ट ले लेना, 4-5 कैजुअल टी शर्ट,
और 4-5 जीन्सें ले लेना, 5 पेयर ऑफ सॉक्स ले लेना, 5 या 6 पेयर ऑफ सॉक्स ले लेना, और 3 से 2 जोड़ी जूते। कुछ ऐसे एक जूता होना चाहिए जो आप रोज डेली पहन रहे हो कॉलेज के लिए, कैजुअल्स के लिए, एक आपका पार्टी वेयर होना चाहिए। तो आपको डिस्टिंग्विश करके रखना है कि कैजुअल्स के कपड़े अलग हो गए, पार्टी वेयर के कपड़े अलग हो गए, पार्टी वेयर में 1 या 2 आपके पूरे पार्टी वेयर के कपड़े हो गए, कैजुअल्स अलग हो गए, जो आप कॉलेज में पहनने अलग, घर में पहनने वाले अलग हो गए। तो इसको पूरा देखना, कॉलेज वाले 4 रखना, पार्टी वेयर वाले 2 या 3 रखना, घर में पहनने वाले 1-2 रखना। तो ऐसे अगर थोड़ा डिस्टिंग्विश करके रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सर्दी की बात रही तो मैंने बताया पतला स्वेटर ही इनफ है, जैकेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे जैकेट पहनने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ठंड नहीं रहती। बारिश के टाइम में थोड़ी ठंड हो जाती है, उसके लिए हम पतले स्वेटर से काम चला लेते हैं, इतना कोई वो ज़रूरत नहीं पड़ती यार जैकेट पहनी है ठंड लग रही है, नहीं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बात कर लेते हैं थोड़े एक्स्ट्रा आइटम्स के बारे में। अगर आपके बैग में जगह बच जाती है इतने सब के बाद भी, तो अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आती है पावर बैंक। अभी तो मेरे पास फिलहाल पावर बैंक नहीं है, बट पावर बैंक बहुत यूजफुल होता है। आप मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है कॉलेज में तो वो बड़ा काम आता है, तो पावर बैंक आप रख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी बेडशीट। तो बेडशीट लेकर आना, करीबन 2 बेडशीट्स लेकर आना। पिलो कवर होते हैं आपके, पिलो कवर लेकर आना, 2 या 3 पिलो कवर्स भी लेकर आना। और ये परफ्यूम, मतलब ये परफ्यूम नहीं, बॉडी स्प्रे, और ये रहा आपका परफ्यूम, तो ये भी ले आना भाई, ये लड़कों के लिए बड़ा काम में आता है कॉलेज जाते समय, है ना। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरत है इसकी, तो ये भी ले आना। एक्स्ट्रा आइटम्स में एक और चीज़ भी आती है, अगर आप आ रहे हैं तो चश्मे जो पहनते हैं वो करीबन 2 से 3 पेयर चश्मे लेकर आए। जैसे मेरे पास 2 से 3 पेयर चश्मे हैं, तो चश्मे लेकर आना। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दवाई, मतलब क्रीम ले आना। अगर दर्द की क्रीम है, कोई कहीं पे लग जाती है, आपको चोट वोट लग जाती है तो उसकी क्रीम ले आना। और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको खांसी हो गई तो उसके लिए भी गोली वोली या सिरप ले आ सकते हो। तो दवाई का अलग से एक मेडिकल या मेडिसिन बॉक्स बना के ले आना, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। नहीं तो दवाई यहाँ पे भी मिल जाती है। इन सारे एक्स्ट्रा आइटम्स में ये सारे आइटम्स हैं जो यहाँ पे भी मिल सकते हैं, जो वहाँ पे भी मिल सकते हैं, आप लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास वेट की वो रिक्वायरमेंट है कि भाई वेट ज़्यादा नहीं बैठ रहा मेरा, 25 से कम बैठ रहा है, या जो भी फ्लाइट इंडिया को तो वैसे 25 देती है स्टूडेंट्स को, तो अगर वो कम बैठ रहा है तो आप ये सब चीज़ें ला सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी मिलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब कनेक्टिविटी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ग्रोसरी स्टोर्स पे दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, खाने का सामान भी मिल जाता है। बाल्टी हो गई आपकी, बाल्टी और मग हो गया, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो, कोई इतना लाने वाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे मिल जाता है, इतना कोई सीन नहीं है। बट अगर आपके बैग में जगह है तो ये सब आप डाल सकते हो घर से ही, क्यों फालतू पैसे वेस्ट करना, है ना। तो बहुत सारे आइटम होते हैं कॉलेज में लाने के लिए, बट मैंने आपको इसेंशियल आइटम बता दिए कि जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लाने ही चाहिए, वो मैंने सब आपको बता दिए। अगर मेरे से कुछ छूट गया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना कि भैया ये भी ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपसे कैंपस में। Rockin' around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play